Welcome friends. In this video tutorial, we will recontinue the diversity in life forms. So let's start this topic. So in the previous video, we already talk about the kingdom classification, the how many kingdom of classification. In previous video, we already talk about the six kingdom classification which was proposed by the Cornwallis in 1977, and basically they split the Monera into the two divisions, basically the Archaea and the Eubacteria. So let's recontinue this. Basically, the Cornwallis was the scientist who is basically also provides the three domains of life in 1990. तो बेसिकली जो कॉर्लविज नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दिया था, जो जीवन के तीन डोमेन थे, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी इन्होंने दिया था। और ये जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ था बेसिकली ये सिग्नेचर सीक्वेंस 16 एस आर आर एन ए सिग्नेचर सीक्वेंस के बेस पर जो है बेसिकली थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ इन्होंने दिया था। मतलब जीवन के तीन डोमेन है। सबसे पहला है बैक्टीरिया, उसके बाद है आर्किया और उसके बाद है यूकेरिया। तो बैक्टीरिया में सारे के सारे जो ट्रू बैक्टीरिया हैं वो आ जाएंगे। आर्किया में आर्के बैक्टीरिया आ जाएंगे जो एक्सट्रीम कंडीशंस में बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। और यूकेरिया में आपके जो चार किंगडम है, बेसिकली प्रोटिस्टा की बात करें, फंजाई की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें हम, और प्लांट्स की बात करें, तो सारे के सारे ये किस में आ जाएंगे, यूकेरिया में आ जाएंगे। इसके बाद टेक्जोनोमिक एविडेंसेस की बात करें। टेक्जोनोमिक एविडेंसेस बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेसिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको किसने ध्यान रखा था, इसका ध्यान रखा था लीनियस ने, ठीक है। और उसके बाद जो है एनाटोमिकल कैरेक्टर्स को ध्यान दिया जाने लगा टेक्जोनोमिक एविडेंसेस के लिए। पेलिनोलॉजी को, साइटोलॉजी को, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, और आज के समय में जो है मॉलिक्यूलर एविडेंसेस का भी सहारा लिया जाता है किसी भी प्लांट या एनिमल्स को उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए। एनाटॉमिकल एविडेंसेस की बात करें, जैसे कि स्टिलार इवोल्यूशन की आपने सुना हो नाम, स्टिलार इवोल्यूशन बेसिकली, और टेरिडोफाइट में बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये। स्टिलार इवोल्यूशन बेसिकली ये क्या है, स्टील वर्ड से लिया गया है स्टिलार इवोल्यूशन, और इसका अर्थ क्या है, कॉलम या पिलर, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एंडोडर्म, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी संरचनाएं होती है और ये सारी की सारी मिल करके क्या बनाती हैं, स्टील बनाती हैं, स्टील 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 बनाती हैं ये। स्टिलार इवोल्यूशन की बात करें तो स्टिलार इवोल्यूशन हम बेसिकली एनाटॉमिकल एविडेंसेस को देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम प्रोटो स्टील की बात कर रहे थे, तो प्रोटो स्टील में क्या होता है, पिथ जो है एब्सेंट होता है, पिथ जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है पिथ। और इसमें जो है क्या होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होगा और बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। पिथ जो है इसमें एब्सेंट होगा, जैसे कि सिलेजिनला एक उदाहरण है जिसमें प्रोटोस्टील जो है बेसिकली देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें साइफोनो स्टील की। साइफोनो स्टील बेसिकली, साइफोन का मतलब होता है ट्यूब, ट्यूब जैसी संरचना। तो इसमें सबसे अंदर की तरफ पित्त होता है प्रेजेंट, उसके बाद जाइलम और उसके बाद फ्लोएम प्रेजेंट होता है। और ये जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है मार्सिलिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यू स्टील की। तो यू स्टील में बेसिकली ये जो है डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, और इसमें जो है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वेस्कुलर रिंग्स जो है देखने को मिलती हैं,
और पिथ जो है अंदर की तरफ देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करें अटेक्टो स्टील बेसिकली ये जो है देखने को मिलता है आपका इसमें मोनोकोट्स में। तो मोनोकोट्स में कुछ जो है रैंडम सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट हम अगर बात करें पेलिनोलॉजिकल, तो पेलिनोलॉजिकल मतलब पोलन ग्रेन्स की बात हो रही है। पोलन ग्रेन्स बेसिकली जो इस तरह का अरेंजमेंट आपको अगर देखने को मिलता है, ये पोलिनिया, तो ये जो है कौन सी फैमिली में देखने को मिलेगा, एस्कल्पेडिएसी में देखने को मिलेगा बेसिकली। और डाइकोट में बेसिकली देखने को मिलेगा आपको ट्राइकॉलपेट जो है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, इसमें तीन जो है मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन जो है एक तरह से तीन का अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए इसको हम ट्राइकॉलपेट बोल रहे हैं। दूसरा मोनोकोट में आपको मोनोपोरेट जो है पोलन ग्रेन्स जो है देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो आप देख सकते हैं, इसमें एक राउंड स्ट्रक्चर है जिस पर जो है एक सिंगल सर्कुलर ओपनिंग है यहाँ पर, ये आपको दिख रही होगी। पाइनस में जो है सेक्यूट पोलन ग्रेन हो सकते हैं, सेकेट पोलन ग्रेन हो सकते हैं, और इनके पास खुद का एक एयर बैग भी होता है। तो पाइनस के अंदर आपको सेकेट पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। और एयर बैग कैसा देखने को मिलेगा आपको, एयर बैग देखने को मिलेगा कैसा, एयर बैग देखने को मिलेगा। और कैसे पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, सेकेट पोलन ग्रेन जो है मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद साइटोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो स्टडी जो है सेल मॉर्फोलॉजी की सेल कैसी दिखाई देती है और वो कैसे कार्य करती है, और इसकी जो है फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना कैसी है, कितने सेट्स में जो है क्रोमोसोम्स पाई जाती है, क्या वो हैप्लॉइड सेट्स हैं या वो डिप्लॉइड सेट हैं, कैरियोटाइपिक जो है किस तरह के क्रोमोसोम्स जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, कोशिका का क्या कार्य है, क्रोमोसोमल बेंडिंग पैटर्न जो है किस तरीके का है। तो वो सब चीज़ें भी जो है एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है, पांचवा है एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब कि गैमेट्स के फॉर्मेशन की स्टडी इसमें की जाती है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें, और इसकी डेवलपमेंट जो है कैसे होती है एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट जो है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, इसको देखा जा सकता है क्लासिफिकेशन के लिए मुख्य रूप से। नेक्स्ट हम बात करें एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेगास्पोर मदर सेल है। एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल्स, ये है एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल्स, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है मेगास्पोर मदर सेल्स है, और ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन करके चार कोशिकाएं बनाती हैं। और चार कोशिकाएं इनको कहा जाता है लीनियर टेट्राड इनको कहा जाता है, क्योंकि चार है तो टेट्राड कहा जाएगा। और एक रेखीय क्रम में है, एक लाइन में लगी हुई है, इसलिए इसको लीनियर कहा जाएगा, लीनियर टेट्राड। फिर इनमें से तीन कोशिकाएं जो है खत्म हो जाती हैं और एक कोशिका जीवित रहती है। अब इस एक कोशिका में सबसे पहले माइटोसिस फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद ये एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, उसके बाद उसके बाद जो है माइटोसिस सेकंड होता है। माइटोसिस सेकंड से जो है ये दो कोशिकाएं चार कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, दो चार कोशिकाएं बनती हैं। और उसके बाद है माइटोसिस थर्ड से ये जो है 8 कोशिकाएं बनती हैं। और इन 8 कोशिकाओं में क्या होता है कि 3 कोशिकाएं तो एक तरफ चली जाती हैं, फिर 2 कोशिकाएं बीच में होती है, सेंट्रल कोशिका बनती है, और
3 कोशिका जो है इस पोल पे चली जाती है, 3 कोशिका दूसरे पोल पे और 3 कोशिका इस पोल पे, और बीच में 2 कोशिका हो जाती हैं। तो ये अलग अलग प्लांट्स में जो है अलग अलग कंडीशन जो है देखी जा सकती है। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम पॉलीगोनम का एग्जांपल लें अगर, तो इसमें मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट कंडीशंस पाई जाएगी, ठीक है। और ओइनोथेरा है, ओइनोथेरा में मोनोस्पोरिक और 4 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी। एलियम की बात करें तो बाइस्पोरिक और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी। अगर हम प्लम्बैगो की बात करें तो टेट्रास्पोरिक पाई जाएगी और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी। अगर हम पेप्रोमियान की बात करें तो टेट्रास्पोरिक और 16 न्यूक्लिएट कंडीशन जो है इसमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम टेक्सोनोमिक एविडेंसेस की। तो इसकी बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।